श्री दादाजी महाराज की महिमा। भाग 8। सन 1925 के वैशाख मास में बड़े भैया एकाएक अपने मित्र श्री अप्पाजी तिजारे के साथ नागपुर होते हुए घर पहुंचे थे। उनके पास सिर्फ एक कंबल था और वे धोती पहने हुए थे। घर के आंगन में उन्होंने अपना आसन जमाया और घर के अंदर प्रवेश करने से इनकार किया। कुल 18 दिन वे खुले आंगन में धूप में बैठे रहते थे। ये दृश्य सबके हृदयों को चीरने वाला था और खासकर उनके युवा पत्नी को अति दुख और निराशाजनक था। अपने वास्तव में वह अपनी पत्नी से वार्तालाप तो छोड़िए, एक शब्द भी नहीं बोले। ये आघात वो बेचारी सह न सकी और परिणामतः बड़े भैया के जाने पर वो बीमार हो गई। उनके पिताजी ने उन्हें अपने पास ले जाकर चंद्रपुर में इलाज करवाया, लेकिन तबीयत दिनों दिन बिगड़ती गई और 1926 के धुपकाले में वे तपेदिक टीबी के अंतिम स्टेज में है, ऐसा डॉक्टरों द्वारा निदान किया गया। डॉक्टर का निर्णय उन्हें मालूम हुआ और साईखेड़ा में अपने पतिदेव के पास पहुंचने की मांग उसने की। अपनी प्यारी लड़की की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसके पिताजी ने साईखेड़ा पहुंचाने की तैयारी की। साथ में लक्ष्मी की मां, बड़ा भाई और उनके परिवार के बड़े लोग भी गए। मेरी मां और मैं भी उनके साथ साईखेड़ा गया था। साईखेड़ा में हम लोग करीब दोपहर के 1 बजे पहुंचे थे। श्री दादाजी गढ़ी में अपने जगह पर बैठे थे। प्रसाद का थाल तथा कुछ फल लेकर हम सब उनके पास दर्शन के लिए पहुंच गए। बड़े भैया उनके पास ही बैठे थे। बीमार लक्ष्मी को श्री दादाजी के निकट बैठा दिया गया और हम सब हाथ जोड़कर खड़े हुए। बाद में अपने डंडे से श्री दादाजी ने लक्ष्मी को छूकर गाने लगे। मेरी छोटी बहू, मेरी भोली बहू बजारे कजारे लगे, मत जइयो। बाद में मेरी मां फूलों की माला लेकर उनके गले में चढ़ाने लगी। वो माला को अपने डंडे पर लेकर श्री दादाजी ने फिर गाना शुरू किया। हरिनाम सुमर ले रे मोड़ी, धरदेव दादाराम पर जयमाला बनमाला। इसके बाद लक्ष्मी के परिवार के लोगों ने माला चढ़ाना शुरू किया। उनके प्रति भी श्री दादाजी ने और एक गाना गाया। मेरे नए समधी मेरे जूने समधी भली तो लगाई, यार तुमने जरा मासी। श्री दादाजी का उक्त गाना तथा शब्दों का अर्थ लगाना आसान नहीं था, लेकिन ये नाट्यमय प्रवेश बड़ा ही गंभीर था और उस समय का नजारा अभी भी जो का त्यों मेरे नजर के सामने का गया है और मेरा दिल शौक से भर गया। इसके बाद हम लोग दुधी नदिया पर नहाने चले गए और नहा धोकर गढ़ी के समीप ही एक मकान किराए से लेकर वहां ठहर गए। शेष अगले भाग में। जय श्री दादाजी की।